हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम 60 पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम एवरेज कर रहे हैं। आई होप आपको एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और एवरेज के आप कुछ क्वेश्चंस खुद से कर पा रहे होंगे। आज हम जो क्लास लेने वाले हैं वो है त्रुटि बेस्ड क्वेश्चंस पर, यानी कि हम सारे वो क्वेश्चंस करेंगे जो त्रुटि पर बेस्ड होते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ त्रुटि पर बेस्ड क्वेश्चंस। बोला है 25 संख्याओं का औसत 13 है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 73 को 48 अंकित किया गया, तो सही औसत कितना था। तो हमसे बोला है कि 25 संख्याओं का एवरेज 23 था, त्रुटि के कारण हमने 73 को कितना अंकित कर दिया, 73 को हमने अंकित कर दिया भाई 48, यानी कि मेरे को 73 अंकित करना था और हमने 48 लिख लिया। आप जानते हैं कि एवरेज का मतलब होता है योग, है ना, बटे संख्या। तो मैंने कभी 25 संख्याओं का अगर एवरेज 13 था तो यहां पर हर एक संख्या कितनी काउंट हुई है, आपने कहा 13 काउंट हुई है। लेकिन 73 को अगर हमने 48 लिखा तो हमने कितना कम लिख दिया, आपने कहा हमने कम लिख दिया 25 कम लिख दिया, यानी कि मुझे 25 फालतू लिखना था, वहां मैंने कितना कर दिया 48 कर दिया, यानी कि ये 25 जो है वो बांटने से रह गया है। अब ये 25 हमें कितने लोगों को बांटना है, आपने कहा हमें ये 25 लोगों को ही बांटना है। तो अगर मैं इस 25 को 25 लोगों को बांटना चाहता हूं तो एक एक चला जाएगा। आप जानते हैं अगर मैं सबको एक एक दूंगा तो एवरेज एक बढ़ जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा 14। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो कुछ नहीं है, अगर आप ज्यादा को कम लिख दे रहे हैं तो एवरेज बढ़ेगा, और अगर आप कम को ज्यादा काउंट कर दे रहे हैं तो एवरेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि भाई कम था, हमने ज्यादा लिख दिया तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा मैंने लोगों को। यहां पर था कि 25 संख्याओं का एवरेज 13 है, यानी कि सारी संख्या 13 काउंट हुई है। लेकिन 73 को मैंने कितना लिखा 48, कोई संख्या रही होगी जो 73 है लेकिन 48 लिख दिया, तो मैंने 73 को कितना कम लिख दिया 25, यानी कि जो 25 है मैं ये नहीं दे पाया इन 25 संख्याओं को। तो अगर मैं ये 25 संख्याओं को बांटूंगा तो वो एक एक और डिलीवर हो जाएगा, यानी कि 13 + 1 14 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टाइप का क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। और क्वेश्चंस लेते हैं, चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। भाई 10 संख्याएं थी, औसत कितना है, हमने कहा 30 है। 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 15 और 23 को 51 और 32 लिखा गया। तो 15 को और 23 को, इसको 51 लिख लिया और इसको 32 लिख लिया। तो देखो आपको पता है कि 15 को 51 लिखा ज्यादा लिखा, 23 को भी 32 लिखा ज्यादा लिखा। अब बस मुझे इतना काउंट करना है कि भाई कितना ज्यादा लिख दिया। ज्यादा लिख दिया तो हम वापस खींच लेंगे इन लोगों से। तो मैंने कहा 5 3 8 और यहां पर कितना हो जाएगा आपका 3, तो बस यहां पर जोड़ लो। आपने कहा ये 3 और 5 3 8, यानी कि 38 योग था, उसको कितना काउंट कर लिया 83 काउंट कर लिया। 38 को अगर 83 किया है तो कितना ज्यादा लिख दिया हमने कहा 45 ज्यादा लिख लिया। अगर ये 45 आपने ज्यादा लिखा है तो आपको ये वापस लेना पड़ेगा। तो अगर ये 45 बटा है इन 10 लोगों पर तो एक बंदे पर कितना बटा होगा, आपने कहा 4.55 बट गया होगा। इसका मतलब एवरेज कितना ज्यादा काउंट हो गया 4.5, क्योंकि सभी को अगर आप 4 4.5 दे रहे हैं तो यहां पर चला गया होगा ना, फालतू चला गया सभी के पास 4.5, तो हम घटा लेंगे। तो जो सही एवरेज होगा वो कितना होगा, आपने कहा हम 30 में से घटा देंगे कितना 4.5, तो आपका कितना बच जाएगा। तो आपने कहा देखो अगर ये 30 में से अगर हम ये 4 घटाते तो 26 बचता, लेकिन 0.5 घटाना है तो 25.5 आपका सही एवरेज होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे। कुछ नहीं है, बस आपको यही देखना है कि अगर ज्यादा अंकित कर दिया है तो एवरेज कम हो जाएगा, कम अंकित किया है तो एवरेज ज्यादा हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसमें भी यही कंसेप्ट लगाना है आपको। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 20 संख्याओं का औसत 75 ज्ञात हुआ। अगर 20 संख्याएं हैं और उनका एवरेज हमें कितना ज्ञात हुआ, आपने कहा 75 ज्ञात हुआ, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर एक संख्या 0 है, 1 है, 4 है। बस मुझे तो इतना पता चल गया कि 20 संख्याओं का अगर एवरेज 75 है तो सारी संख्याएं 75 मानी जाएंगी, यानी कि 20 की 20 संख्याएं 75 है यहाँ पर। अब अगर आप इन 20 लोगों को एक एक बांट देंगे तो एवरेज भी एक बढ़ जाएगा। अगर आप इन 20 लोगों से एक एक ले लेंगे 20 संख्याओं से तो एवरेज भी एक कम हो जाएगा। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, अगर हम सभी को डिलीवर कर रहे हैं यानी कि दे रहे हैं कुछ कोई चीज तो आपको क्या करना है, एवरेज बढ़ जाएगा। अगर सभी से वापस ले रहे हैं तो एवरेज घट जाएगा। तो आगे हमसे बोला हुआ है कि त्रुटि के कारण 97 को 79 अंकित किया गया। 97 को 97 लिखना था लेकिन 79 लिख दिया आपने, कम लिख दिया। आपने कितना कम लिखा,
तो आप जानते हैं अगर हम 7 में से 9 घटाएंगे तो 8, 18 बचेगा। यानी कि हमने क्या कर लिया भाई, 18 कम लिख दिया। अगर 18 कम लिखा है तो ये जो 18 बटने के लिए रह गया। अब कितने लोगों पर बटना था, ये 20 लोगों को बांटना था आपने। 18 जो है 20 लोगों को बांटेंगे तो आप जानते हैं 2 से 9 बार में कट जाएगा, 0.99 और चला जाएगा। तो एवरेज आपका कितना हो जाएगा, एवरेज भी बढ़ जाएगा भाई। तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 0.9 यानी कि 75.9 आपका न्यू एवरेज होगा, जो कि सही एवरेज होगा। तो देखो कितना सिंपल है हर क्वेश्चन को करना। बस आपको क्या आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन में करना क्या है और हम कैसे इन क्वेश्चंस को करेंगे। एवरेज का पता करना है, मैंने कहा ना अगर ज्यादा को आपने कम लिख दिया तो आपको क्या करना है, एवरेज बढ़ाना है। और अगर आपने कम को ज्यादा लिखा है तो एवरेज कम हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और क्वेश्चंस लेते हैं चलो। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 7 संख्याओं का औसत 18 है, 17 संख्याओं का औसत 18 है। 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है हमारे पास, 18 है। यदि एक संख्या 17 को एक अन्य संख्या 31 से प्रतिस्थापित कर दिया गया, भाई 7 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है। 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या यहां से एक संख्या निकली और एक दूसरी संख्या यहां पर वापस आ गई, संख्याएं अभी भी साथ ही हैं, तो हमसे बोला है कि एक संख्या 31 से प्रतिस्थापित किया गया 17 को। भाई 17 निकाली हमने, उसकी जगह 31 हम लेकर आ गए। अगर हम 31 लेकर आ गए हैं तो आप बताओ 17 से 31 कितना आपने बढ़ा दिया, तो आपने कहा देखो 11 में से आपके साथ गए 4, ठीक है, यानी कि आपने 14 बढ़ा दिया। तो एवरेज भी क्या होगा, 14 बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर 17 का बाहर निकला था और 17 का ही अंदर आ जाता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन ये 17 नहीं, ये कितना ज्यादा आया है, 14 ज्यादा आया है। अगर ये 14 ज्यादा आया है तो ये जो 14 फालतू लेकर आया था ये 7 संख्याओं में बढ़ जाएगा। अगर हम इस 14 को 7 संख्याओं में बांटना चाहते हैं तो प्रत्येक संख्या 2 बढ़ जाएगी। अगर प्रत्येक संख्या 2 बढ़ेगी तो एवरेज में आपका 2 बढ़ जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखो सारे क्वेश्चंस उसी कंसेप्ट पर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग है। आपको हर बार यही करना है कि 7 संख्याओं का एवरेज 18 था, वही ये देखो यहाँ 17 को 31 लिख लिया, आप ऐसे कर लो। यहाँ आपने 17 वाली बाहर निकाली तो उसकी जगह 31 लेकर आए। तो अगर हम 31 लेकर आए हैं तो 14 इसके पास ज्यादा है। अगर ये 14 ज्यादा है तो ये 7 संख्याओं में आप बांट देंगे तो प्रत्येक संख्या 2-2 और बढ़ जाएगी। तो एवरेज भी आपका क्या होगा, 2-2 बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब कि हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 100 संख्याओं का औसत 46 है। भाई 100 संख्याएं थी, एवरेज 46 है। आप एवरेज को ऐसे ही समझें कि यहाँ सारी की सारी 100 संख्याएं जो है वो 46 की 46 होंगी। बोला बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 16 को 61 और 43 को 64 अंकित किया गया। तो 16 को 61 और 43 को 34 अंकित किया गया, ठीक है। आगे बोला तथा यह भी ज्ञात हुआ कि कुल संख्याएं 100 के स्थान पर 90 थी। कितनी सी संख्याएं, 90 संख्याएं थी। 100 ना होकर संख्याएं 90 है। हमें ये भी गलतफहमी हो गई कि संख्याएं 100 है और हमने क्या कर दिया होगा, 100 लोगों को सारा डिवाइड कर दिया होगा। अब हमें 100 लोगों को नहीं बांट के 90 लोगों को ही बांटना है। आगे बोला है तो सही औसत आपको ज्ञात करना है। तो देखो पहले इसकी बात नहीं करते हैं, पहले ये बात करते हैं कि यहाँ ओवरऑल कितना कम या कितना ज्यादा लिखा गया है। तो मैंने कहा चलो मैं देखता हूं भाई, 6 और 3 9 और 5, आपको 59 लिखना था, आपने कितना लिख दिया, हमने कहा भाई 5 6 3 9, हमने 95 लिख दिया, ठीक है। अगर हमने 95 लिखा है, 59 को 95 लिखा है, तो हमने कितना ज्यादा लिख लिया, तो हमने कहा भाई अगर हम 15 में से 9 घटाएंगे हमारा 6, ठीक है। आगे हमारा कितना बचा, यहाँ पर बचा 8, यानी कि मैंने 36 ज्यादा अंकित किया। देखो माइनस में नहीं आया ना, अगर हमने ज्यादा अंकित किया है 36 ज्यादा अंकित कर दिया। अब ये 36 जो मैंने ज्यादा अंकित किया है ये मुझे घटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा अंकित किया तो मुझे सिंपल सी बात है कम अंकित करना था। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ 100 संख्याओं का 46 था तो जो 10 संख्याएं बची हुई हैं भाई 90 का भी 46 होगा, क्योंकि सभी का और जो 10 अलग से हैं उनका भी हमने 46 माना हुआ है। कोई दिक्कत है? लेकिन आप जानते हैं कि जो मैंने इन 10 संख्याओं को ना जो 46 फालतू दे दिया, ये तो मैंने गलती से दिया है, क्योंकि संख्या तो हमारी कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 90 थी। मुझे 90 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन मैंने यहाँ 10 लोगों को फालतू कर दिया 46। अगर एक बंदे को मैंने 46 संख्याएं, मतलब 46 रुपए मान लो आप, यहाँ पर 10 संख्याओं को अगर मैंने 46 दे दिया तो मैंने टोटल कितना दे दिया, आपने कहा हमने 460 दे दिया।
ये हमने फालतू बांट दिया लोगों को, जो कि हमें नहीं बांटना था, क्योंकि ये जो था 10 संख्याओं को नहीं, सिर्फ 90 संख्याओं को जाना था। हमने कहा चलो भाई ये तो हमने फालतू बांटा और ये ज्यादा लिख लिया तो ये कम हो जाएगा, तो हम यहाँ ये कम कर लेंगे। अगर मैं इसे घटा देता हूँ 36 को, तो आप जानते हैं कितना बचेगा, आपने कहा यहाँ 4 बचेगा और यहाँ बचेगा आपका 5, तो 424 जो था वो मुझे कितनी संख्याओं को बांटना था, आपने कहा ये मुझे अब 9 संख्याओं को यानी कि 90 संख्याओं को बांटना है, क्योंकि 90 संख्याओं का 46 था। मैंने इनसे भी देखो वापस ले लिया, 10 संख्याओं को जो मैंने फालतू दिया था 460 वो भी मैंने निकाल दिया, लेकिन हमने यहाँ पर 59 को कितना लिख दिया, 95 लिख दिया। तो ये हमने ज्यादा लिखा है तो ये कम करना पड़ेगा, और जहां कम करते हैं आप जानते हो ज्यादा लिखा होता है। तो यानी कि ओवरऑल मैंने 424 जो है वो फालतू बांट दिया। अगर ये मैंने फालतू बांटा है तो ये मैं वापस लूंगा, और ये मुझे कितनी संख्याओं को बांटना है, आपने कहा 90 को बांटना है। तो अगर मैं 424 90 को बांटता हूं तो आप जानते हैं अगर हम इसे 9 से भाग करेंगे, 424 को 9 से भाग करें, 90 से भाग करें, तो 9 9 18 9 चौक 5 45, तो ज्यादा 9 चौक 36 हो जाएगा, यहाँ पर 36। आपका कितना बचा, आपने कहा 6, 9 9 7 63, तो आपका आ जाएगा ये तो 460 था, 40 90 से भाग करना तो पॉइंट लगा लो आप यहाँ पर, तो 9 7 63 यानी कि 4.7 और सबको चला जाएगा। अगर 4.7 जाएगा सबके पास, 90 लोगों के 90 संख्याओं के पास, अगर मैं 4.77 और डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो मैंने कहा भाई 4.7 ये हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 50.7 जो होगा वो सही एवरेज होगा। देखो एवरेज के सारे क्वेश्चंस को हम ऐसे ही करेंगे, वरना हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है एवरेज में, कि भाई पहले मुझे 100 की गुणा 46 से करनी पड़ती, 4600 आंसर निकलता, फिर मैं ये भी देखता कि यहाँ पर मैंने कितना कम लिखा है, और फिर मुझे क्या करना पड़ता, 10 की भी गुणा करनी पड़ती 46 से। देखो हमने सिंपल से किया है, कुछ नहीं भाई, कि 100 संख्याएं थी, उनका एवरेज जो था 46 था, लेकिन त्रुटि बस 16 को 61 लिख लिया, ज्यादा लिखा है, 43 को 34 लिखा है, यहाँ कम लिखा। तो मैंने कहा ओवरऑल ही देख लेता हूँ, मैंने जोड़ा, मैंने कहा 59 को 95 हमने लिख लिया, यानी कि देखो लिखना था मैंने 59, 95 लिखा है, ज्यादा लिखा है, एवरेज कम होगा, सिंपल सी बात है। अगर ये वाली बात नहीं हुई होती कि भाई 100 संख्याओं की जगह 9 है, तो मैंने कहा 36 ज्यादा लिखा है, मैं 36 क्या कर लेता, 9 लोगों से वापस ले लेता और घटा देता, तो 100 संख्याओं का एवरेज निकल जाता। लेकिन बोला है कि संख्या 100 ना होकर 90 ही थी, यानी कि मुझे 90 लोगों को 46 था, और उन 10 संख्याओं का भी जो नहीं है यहाँ पर वो 46 है। तो मैंने इससे ये पता कर लिया कि 46 संख्याओं को 10 संख्याओं को अगर मैंने 46 दिया है तो 460 मैंने फालतू का बांट दिया, जो कि उन लोगों का था ही नहीं, 90 संख्याओं का था। तो मैंने कहा ये 460 ना 90 संख्याओं को बटना था, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा ज्यादा भी काउंट कर लिया था, तो हमने घटा दिया। अगर हमने इसे घटा दिया तो मुझे ये बात पता चली कि ओवरऑल मैंने 424 है ना फालतू बांट दिया। इन 90 संख्याओं को मुझे ये 424 बांटना है, तो मैंने कहा कि 4.77 आपका और चला जाएगा। अगर 4.7 और जाएगा तो इन 90 संख्याओं का हमने 46 एवरेज माना था, 4.7 और जाएगा तो कितना हो जाएगा 50.7 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखो वैसे आप मेथड से कर लो चाहे जैसे कर लो, लेकिन ये जो सोच है आपकी अर्थमेटिक को आप सोच से कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला किसी चीज की जरूरत आपको है नहीं। अगर आप इसे एवरेज के मेथड से करेंगे तो यही पेज आधा भर देगा, और हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब तो आप जानते हैं कि तो रफ काम है, आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये इतना लेंथी थोड़ा लग भी रहा है, वरना अगर आप प्रैक्टिस में होंगे और जब खुद से करेंगे तो ये सिर्फ 2-3 लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है जिसे आप आराम से कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं, चलो है ना, फिर करते हैं बात ऐसे ही क्वेश्चन की और कर लेते हैं। हमें बोला है अगला क्वेश्चन कि किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के अंकों का जो औसत है वो 60 है। भाई स्टूडेंट्स है, उनका औसत कितना है, आपने कहा 60 है, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट के अंक जो आए होंगे वो कितने आए होंगे, 60 आए होंगे। बाद में हमें ये पता चला कि त्रुटि के सुधारने के बाद 100 विद्यार्थियों का औसत, ठीक है, कितने भी विद्यार्थी रहे होंगे हमें उस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब त्रुटि सुधरी तो जो 100 विद्यार्थी हैं उनका औसत घटकर कितना हो गया, आपने कहा औसत हो गया भाई 30, 60 से घटकर 30 हो गया। आप जानते हैं कि अगर त्रुटि नहीं हुई होती तो इन 100 का भी 60 होता, और जो बचे हुए हैं एक्स स्टूडेंट्स, अगर आप मान लें यहाँ पर कि भाई एक्स स्टूडेंट्स रहे होंगे, मुझे नहीं पता ये 100 हैं 200 हैं 500 हैं, मुझे तो ये पता कि कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका एवरेज कितना था 60 था। लेकिन अगर हमने एवरेज को सही किया है, त्रुटि को अपनी गलती को सुधार लिया, तो जो 100 छात्र थे वो कितने हो गया, उनका एवरेज 30 कम हो गया। कितना कम हो गया, 30 कम हो गया भाई, 30 रह गया। तो आप ये बताओ इन 100 छात्रों के, ठीक है, इन 100 छात्रों से मैंने कितना वापस ले लिया, 30 फालतू ले लिया, यानी कि मैंने 3000 अंक फालतू दे दिए इन बच्चों को। तो मैंने 3000 वापस लिया है। ये आप जानते हैं कि 100 छात्रों का 30 कम हुआ है, यानी कि टोटल
3000 कम हो गया। आगे क्वेश्चन में हमसे ये बोला हुआ है तथा सभी विद्यार्थियों का जो औसत है वो 45 हो गया। आप ये बताओ, एवरेज 60 था भाई सभी का स्टूडेंट्स का, x का 45 कैसे हो गया? x का 45 हो गया, 60 था। आपने कहा यार कितना कम हो गया? 15 कम हो गया। इनका 15 कम कैसे हो गया होगा भाई? क्योंकि मैंने ये 3000 ले लिया वापस। तो मैं देख लेता हूं कि मैंने ये जो 3000 है वो कितने स्टूडेंट से लिया है? x स्टूडेंट से तो ये 3000 लिया होगा। आप बेशक कह रहे होंगे 100 से लिया है आपने वापस, लेकिन आप जानते हैं जब ओवरऑल की बात आती है तो वो सबसे जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन 100 से गया है। अगर सबका कम हुआ है तो सबसे 15-15 गए हैं, x स्टूडेंट से 15-15 गए हैं। तो ये जो 3000 है वो 15 दूनी 30, 200 स्टूडेंट से वापस गया होगा वो 3000। तो स्टूडेंट्स की संख्या कितनी होगी? 200। तो अब आपको पता चला होगा कि x कितना था? 200 था। आप करके देख लेना कि 200 की गुणा आप 600 से करेंगे, 200 की गुणा आप 30 से करेंगे, और फिर आपको पता चल जाएगा कि जो बाकी स्टूडेंट्स थे उनका सम कितना था। तो हमें बस निकालने थे स्टूडेंट्स। कितने आसानी से हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं। देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूं इस क्वेश्चन को। भाई टोटल स्टूडेंट्स x थे, इनका एवरेज कितना था? आपने कहा 60 था, लेकिन एवरेज कितना हो गया इनका? 45 हो गया। कब? जब हमने त्रुटि को सुधारा। और एक बात हुई कि जो ये 100 स्टूडेंट्स थे उनका एवरेज भी 60 से घटकर 30 हो गया। तो मैंने कहा अच्छा इन 100 स्टूडेंट्स का अगर 60 से 30 हुआ तो कितना कम हुआ? हमने कहा यार इनका कम हो गया टोटल 3000। अब आप जानते हैं कि जब एवरेज की बात करते हैं तो यहाँ 100 पर हुआ, लेकिन ओवरऑल की बात करेंगे ना ये सबसे काउंट हुआ होगा, तभी तो देखो इनका कम हुआ, वरना तो इनका 30 कम होना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ 15 हुआ, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज हुआ सिर्फ 15 कम। और अगर सबसे ये वापस लिया जाता तो ऐसे 200 छात्र रहे होंगे जिनसे ये वापस लिया गया होगा। तो बस आपको पता चल गया होगा कि ओवरऑल स्टूडेंट्स कितने हैं। आपने कहा 200 हैं। आप x से भी इसे कर सकते हैं अगर x की बात करेंगे तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। और अगर आप x से करना चाहते हैं तो x से कर लो। देखो भाई कैसे करेंगे x से, कि x स्टूडेंट्स थे, 60 उनका एवरेज था, आप 60 की गुणा x से कर लो, टोटल आपको सम पता चल जाएगा कि इतना सम है। अब ये जो 100 स्टूडेंट्स है इनका कितना हो गया? 30 हो गया। तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो। आपको पता होगा ये जो 100 स्टूडेंट्स है तो यहाँ पर कितने बचे होंगे? 100 माइनस x। तो x में बड़ा कंफ्यूजन है और x बहुत लेंथी भी पड़ेगा। बस आपको ऐसे ही समझना है कि हम इस क्वेश्चन को सोच से कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आप इसे खुद से कर पाएंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है वो ऐसा ही है, उसे भी हम करते हैं कि किसी परीक्षा के अंकों का जो औसत है वो 50 है। हमें नहीं पता कितने छात्र थे, बस औसत हमें 50 पता है। मान लो x ही छात्र होंगे, x मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मार्क मान लो या ऐसे समझ लो। आगे बोला है बाद में ज्ञात हुआ कि 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए। भाई 100 छात्र ऐसे हैं जिनके अंक 90 थे, लेकिन हमने 60 ही अंकित किए। कितने कम अंकित कर दिए भाई? 30 अंकित हमने कम कर दिए। बोला है जिसके कारण अंकों का औसत 45 हो गया। 50 था, 45 हो गया। कितना कम हो गया? 5 कम हो गया। लेकिन यहां पर कितना हो रहा है? आपको पता है कि 100 छात्रों का एवरेज जो है वो 30 कम हुआ। तो आपने का टोटल कितना कम हुआ? 3000 हमने कम अंकित कर दिया था भाई। अगर मैंने ये 3000 अंकित कम किया था तो आपको पता है कि 5 का जो है, जो 5 है, 5 छात्रों से अगर मैं बात कम करूं कि एक छात्र से अगर मैं 5 कम करूं तो 3000 कितने छात्रों से कम होगा? आपने कहा 600 से। यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी? 600। टोटल ओवरऑल जो छात्रों ने परीक्षा दी होगी वो कितने ने दी होगी? 600 ने दी होगी। तो आई होप आपको अभी क्लियर हुआ होगा कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे कर पा रहे होंगे। देखो सिंपल था कि x स्टूडेंट थे, 50 था। अगर इन 100 छात्रों का 60 काउंट नहीं हुआ होता, 90 काउंट हुआ होता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि एवरेज तो सबको बटा होगा। तो मैंने कहा कि यार 30 कम काउंट हुआ, यानी कि टोटल 3000 कम काउंट हुआ। अब ये मुझे कितने लोगों को बांटना था? टोटल को तो बांटना होता है, अगर नहीं बांटा था तो 45 हो गया था, यानी कि एक स्टूडेंट के 5 नंबर कम हो गए। तो टोटल 3000 कितने स्टूडेंट्स के कम हुए होंगे? 600 स्टूडेंट्स के, यानी कि यहां पर 600 स्टूडेंट्स रहे होंगे। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे और इन क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। अगर नहीं आए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 8218682973 पर भी भेज सकते हैं, वहां पर आपको और ज्यादा मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर मैंने अपना 100% आपको समझाने की कोशिश की है कि आप एवरेज को कैसे कर सकते हैं। अगर आपको x मान के करना हो तब भी मुझे बताना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो 11 क्रिकेट खिलाड़ी हैं, एवरेज आयु है उनकी 20 वर्ष, यानी कि सारे 20 वर्ष के हैं।
आगे बोला यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 10% बढ़ जाता है। देखो अगर कोच भी 20 साल का होता तो एवरेज नहीं बढ़ता, लेकिन एवरेज तो बढ़ गया भाई। अब कितना हो गया एवरेज? 20 होना चाहिए था, 12 लोगों का एवरेज 20 होना चाहिए था, एवरेज 10% बढ़ गया, यानी कि 20 का 10% अगर आप निकालेंगे एवरेज 2 बढ़ गया। अगर एवरेज 2 बढ़ गया यानी कि एवरेज 22 हो गया। अगर एवरेज 22 हुआ है तो कितने लोगों को उसने 2-2 अपनी एज का दिया होगा हिस्सा? आपने कहा 12 लोगों को दिया होगा, तो 12 दूनी 24 उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर 24 कर दिया तो एवरेज कितना होगा, मतलब उसकी औसत आयु कितनी होगी कोच की? 44 साल। तो हम ऐसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। मैंने आपको इससे पहले की क्लास में सारी ये चीजें बताई हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आई होप आपको वो क्लियर हुआ होगा। देखो 11 लोग थे, 20 एवरेज था। अगर कोच 20 साल के ही होते तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 लोगों का औसत भी 20 ही हो जाता, लेकिन एवरेज तो 22 हो गया ना। तो 2 एज कैसे बढ़ गई सबकी? 2 एज इसलिए बढ़ गई, कोच जो होंगे वो ज्यादा उम्र के आए होंगे। अब कितना ज्यादा आए? तो 12 लोगों को अगर कोच ने अपनी उम्र का 2-2 साल दिए हैं तो 24 साल उन्होंने दे दिए, यानी कि वो टोटल 44 साल के होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको मैंने बहुत सारे कराए हैं, आप खुद से कर पाएंगे और कर लिया होगा आपने क्वेश्चन को, कोई दिक्कत इनमें नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो हम मैथ्स को ऐसे ही पढ़ेंगे, हर कंसेप्ट पढ़ेंगे मैथ्स का कि मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे में क्वेश्चन बोला हुआ है कि किसी विद्यालय के सभी कर्मचारियों की औसत आय 10,000 है। भाई टोटल कर्मचारी हैं, उनकी औसत आय कितनी है? आपने कहा 10,000 है। हमें बोला है कि 20 अध्यापकों की औसत आयु, 20 अध्यापक हैं, इनकी औसत जो आयु आय जो है अध्यापकों की औसत आय 12,000 रुपए है। भाई 20 है, इनकी 12,000 रुपए है, अध्यापक है, बढ़े हुए हैं इनकी आय। आगे बोला तथा अन्य जो कर्मचारी नहीं है, अध्यापक नहीं है, अन्य जो अध्यापक नहीं है उनकी अदर हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, इनकी जो औसत आय है वो कितनी है? हमसे बोला अन्य जो अध्यापक नहीं है कि औसत आय 5,000 रुपए है। ठीक है, 5,000 रुपए है। तो आगे हमसे बोला है कि उन कर्मचारियों की संख्या बताओ जो अध्यापक नहीं है। देखो सभी की मिलाकर सारे कर्मचारियों के मतलब पूरे स्टाफ की अगर हम कंबाइंड इनकम की बात करें तो वो 10,000 रुपए है, लेकिन अगर खाली 20 अध्यापक जो वहां पढ़ा रहे हैं उनकी आय 12,000 रुपए है, और जो अदर पियोन या बाकी लोग जो होंगे जो और भी काम कर रहे हैं, ड्राइवर उनकी कितनी है? उनकी 5,000 रुपए है। तो हमसे पूछा कि अदर जो लगे हुए हैं लोग अध्यापक छोड़ के उनकी क्या संख्या है। तो देखो इसमें मैंने आपको एलिगेशन पढ़ाया था इससे पहले वीडियो में, मैंने कहा था जब आपको ऐसे पता हो कि इनकी पता है, इनकी पता है और ओवरऑल पता है, तो हम एलिगेशन इसमें बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एलिगेशन अप्लाई करूं तो यहां पर 2,000 आने वाला है और यहां पर कितना आने वाला है? यहां आपने कहा 5,000 आने वाला है। अगर यहाँ 5,000 है तो अगर मैं इनका क्या निकालूं, रेशियो निकालूं, तो आप जानते हैं 5:2 की बात आ गई, यानी कि टीचर 5 होंगे तो अदर कर्मचारी 2 होंगे। अब टीचर 5 है, आपने कहा नहीं यार ये तो 20 है, कितना गुना है? 5 चौक 20, 4 गुना, तो ये भी कितना गुना होंगे? आपने कहा 4 गुना, यानी कि ये कितने रहे होंगे? 8 रहे होंगे। तो एलिगेशन से आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, वरना तो आप जानते हैं कि इसमें मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ती। मान लो ओवरऑल कितने हैं? एक्स कर्मचारी है, उसमें अगर एक्स की बात करें तो आप एक्स से भी इसको कर सकते हैं कि एक्स अगर ओवरऑल कर्मचारी है और उनकी औसत आय कितनी है? 10,000, तो टोटल रुपए कितने हो गए? ये आपके हो गए 10,000। आगे हमने कहा यही जो है वो 20 कर्मचारियों की कितनी है, तो आप 20 की गुणा इसमें कर लो और इसमें कितना करना पड़ेगा फिर हमें? 20 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करके दोनों को जोड़कर इसके इक्वल रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, तो आप उससे कर पाएंगे कि भाई हमें पता चल जाएगा कितने हैं। तो आप जैसे मर्जी कर लो, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप ऐसे भी कर सकते थे कि हम इनको एक्स मान लें तो टोटल एक्स प्लस 20 हो जाएंगे टोटल कर्मचारी। तो अपने अपने तरीके हैं एक्स मानने के, तो एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है, आप क्या करें एलिगेशन इनको लगाकर कर ले। अगला क्वेश्चन और है, सेम लिया है मैंने, कि किसी संस्थान में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय 60 रुपए है। देखो प्रत्येक की है, एलिगेशन लगाएंगे, प्रत्येक की है तो भाई 60 है। टोटल कर्मचारी जो है उनकी औसत आय कितनी है? 60 रुपए है। 12 ऑफिसरों की औसत आय 400 रुपए है। भाई 12 ऑफिसर हैं और 400 रुपए कमाते हैं ये, ठीक है। आगे बोला है बचे कर्मचारियों की औसत आय 56 रुपए है। भाई ये 56 रुपए कमाते हैं, जो बाकी बचे हुए हैं अदर। तो हमसे पूछा है कि अदर कितने लोग हैं, मतलब जो ऑफिसर नहीं है वो कितने लोग हैं। तो मैंने कहा चलो देखो कितना आसान है, यहाँ पर 340 हुआ आपका, 400 में से आपने 60 घटा दिया 340, यहाँ हमने कितना कह दिया? हमने कह दिया भाई 4। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 की वैल्यू कितनी है? 12। रेशियो निकालो चाहे मत निकालो, है रेशियो। अगर इससे ये कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा होता तो हम इसे काट लेते। तो मैंने कहा 4 की वैल्यू 12, मेरे हिसाब से 4 ऑफिसर आ रहे हैं तो 340 जो है वो कर्मचारी है। तो मैंने कहा यार ये 3 गुना है, तो सिंपल सी बात है, इसे भी कितना गुना होना पड़ेगा?
3 गुना ही इसे होना पड़ेगा। तो 0, 3 चौक 12 का 2, 3 3 9 10, यानी कि 1020 क्या होंगे आपके अदर कर्मचारी होंगे। अगर वो पूछ ले कुल कितने हैं तो 12 और जोड़ लेना, तो आपका आ जाएगा कि 1032 टोटल कर्मचारी उसमें हो गए। तो देखो एलिगेशन से हम इन क्वेश्चंस को कितने आसानी से, और जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं कि आप एवरेज को क्या समझ के लें, आपको एवरेज लेना है, वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज को आप जैसे मर्जी कर लें, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।